गरीब का जादुई चॉकलेट समोसा। सीता। मगर अब मुझे बहुत दुख होता है। पिताजी हमेशा कहते थे कुछ काम सीख ले वरना दिक्कत हो जाएगी, मगर मैंने कभी उनकी बात नहीं सुनी। छोड़ यार, अब पछताकर क्या होगा। चल साथ चलते हैं, तुझे चाय पिलाता हूँ। हाँ चल, वैसे भी यहाँ बैठे बैठे मेरे दिमाग खराब हो गया है। दोनों चाय पीने आते हैं। अरे भैया, कोई काम है तो दिलवा दे मुझे। क्यों भाई जी, कोई काम नहीं करते क्या? अरे वही समोसे की दुकान खोला हूँ, मगर कोई ग्राहक आता ही नहीं है। ओ, तो किसी और दुकान पर जाकर समोसे बनाओ। और भी तो दुकान है, उनसे जाकर बात करो, कहीं कोई रख ले काम पे। हाँ भैया, ये बात तो बहुत सही कही आपने। चल राजू, फिर मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अपना। गांव में कुछ समोसे के दुकान थे जो बहुत अच्छे से चल रहे थे। हमेशा भीड़ भाड़ लगी रहती थी। एक दुकान पर काम मांगने जाता है, मगर वहाँ काम नहीं मिलती है। मोहन उदास होकर दूसरे समोसे की दुकान पर जाता है, मगर वहाँ भी उसे काम नहीं मिलता है। अब एक आखिरी समोसे का दुकान था। मोहन उसमें भी जाता है। क्या समोसा बनाने का काम मिलेगा? अरे, क्या तुम समोसा बनाना जानते हो? जी, मुझे समोसा बनाना आता है। आओ आओ, हम किसी आदमी की तलाश में थे जो समोसा बनाना चाहता हो। बताओ, कब से काम शुरू करोगे? जब आप बोले। ठीक है, फिर कल से ही आ जाना। मोहन बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह दुकान पर आता है। चलो समोसा बनाना शुरू करो। मोहन समोसा बनाकर तैयार कर देता है। ये देखिए, समोसा तैयार हो गया। वाह, बहुत जल्दी ही बना लिया। लाओ चख कर देखूं। दुकानदार समोसा खाता है। छी, थू, ये क्या बनाया है तुमने? ऐसा समोसा बनाओगे तो कौन खाएगा हमारे समोसे? एक भी मसाले में स्वाद नहीं आ रहा है, और ऐसा लगता है समोसा खाते खाते दांत ना टूट जाए। छी, जाओ, हम नहीं रखेंगे तुमको काम पर। चलो जाओ यहाँ से। क्या मैं बेकार समोसे बनाता हूँ? मुझे तो आज तक ऐसा लगता था बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाता हूँ। अरे खड़े क्यों हो? निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे मत निकालिए। मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का भोजन भी मिल जाए तो काफी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम यहाँ की साफ सफाई और ग्राहकों को समोसे देने का काम करोगे। जी ठीक है, चलेगा। मोहन वहाँ काम करना शुरू कर देता है। रात के वक्त लौटता है, तब अपने दुकान पर आता है। मैं तो बेकार समोसे बनाता हूँ, फिर लोग क्यों आएंगे मेरे समोसे खाने? वैसे भी एक तो मेरी दुकान ऐसी जगह पर है कि ना आए, ऊपर से समोसे भी बेकार बनाता हूँ। राजू मोहन से मिलने आता है। मोहन राजू को सारी बातें बताता है। अरे भाई, इसीलिए तो मैं हर रोज तुमसे पूछता था आज समोसे बनाए हैं या नहीं। मैं चख कर देखना चाहता था कि तू आखिर कैसे समोसे बनाता है, मगर जब भी मैं ये पूछता था तू हमेशा कहता था तूने समोसे नहीं बनाए हैं। अब छोड़ वो सब पुरानी बातें, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अब सोचता हूँ सभी बच्चों को अपने माँ पिताजी की बात माननी चाहिए। वो जो कहते हैं अच्छे के लिए ही कहते हैं। आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। अरे मोहन सुन, तू ज्यादा मत सोच। माना तुझे कुछ नहीं आता, मगर अभी भी देरी नहीं हुई है। तू अब भी तो सीख सकता है। हाँ माना थोड़ा वक्त लगेगा, मगर तू सीख जाएगा, भरोसा रख। भाई तू सही कहता है, अभी भी देरी नहीं हुई है। मोहन एकदम समय से काम पर जाने लगता है और साफ सफाई के साथ वो ये भी देखा करता था कि समोसे कैसे बन रहे हैं, उसमें क्या क्या कितने कितने मात्रा में डाली जा रही है। मोहन धीरे धीरे सब सीखने लगता है और अपनी दुकान पर आकर हर रात समोसा बनाना सीखने लगता है। कुछ समय बीत जाता है। अब मोहन ने अच्छा समोसा बनाना सीख लिया था। मुझे ऐसा लगता है अब मैं अच्छे समोसे बनाना सीख गया हूँ, मगर सबसे पहले राजू को खिलाकर देखता हूँ वो क्या बोलता है। मोहन राजू को अपने समोसे चखवाता है। बता राजू, कैसे समोसे बने हैं? क्या बताऊं मोहन, ऐसे समोसे तो मैंने कभी नहीं खाए हैं। तू मजाक कर रहा है क्या? अरे नहीं यार,
सच में बहुत ही स्वादिष्ट है समोसे। ऐसे समोसे खाने तो लोग दूर दूर से आएंगे। तू वापस से समोसे बनाने शुरू कर दे अपनी दुकान पर। वैसे भी तुझे वहां केवल 2 वक्त का भोजन मिलता है। यहाँ तू पैसे भी कमा लेगा, मगर दुकान नहीं चली, ग्राहक नहीं आए फिर? अरे तू शुरू तो कर, देखना तेरे समोसे की सुगंध से सभी खींचे चले आएंगे। मोहन अगले ही दिन दुकान की साफ सफाई करके समोसे बनाने में लग जाता है। मोहन समोसे तलने लगता है। समोसे तलने की सुगंध से कुछ लोग उसकी सुगंध लेते लेते मोहन की दुकान के पास आते हैं। वाह, गरम गरम समोसे मुझे खिलाओ। मोहन समोसे देता है। सभी को समोसे बहुत पसंद आते हैं। गांव में मोहन के समोसे की चर्चा होने लगती है। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है मोहन की दुकान पर। मोहन रास्ता साफ कर देता है, थोड़े बहुत जंगल झाड़ काट कर हटा देता है और लोगों के आने जाने का एक अच्छा रास्ता बना देता है। देखा मोहन, कहा था ना लोग आएंगे तेरे समोसे खाने। हाँ भाई, सच में मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। अब एक काम कर, कुछ नया ट्राई कर, जैसे कुछ ऐसा जो गांव में किसी समोसे वाले ने नहीं किया हो। मतलब मैं समझा नहीं। अरे थोड़ा अलग तरीके का समोसे बनाने का कोशिश कर। मोहन सोच में पड़ जाता है। अलग तरीके का समोसा, मगर क्या? तभी मोहन की नजर नीचे फेंकी चॉकलेट के रैपर पर पड़ती है। मिल गया आइडिया। मोहन चॉकलेट लेकर आता है और समोसे के अंदर मसाले की जगह चॉकलेट डालता है और उसका नाम चॉकलेट समोसा रखता है। चॉकलेट समोसा सुनकर सभी मोहन की दुकान पर चॉकलेट समोसा खाने आने लगते हैं। मुझे भी 2 चॉकलेट समोसा, देखूं तो जरा कैसा है। सभी को चॉकलेट समोसा भी पसंद आता है और अब बहुत दूर दूर से भी लोग मोहन का चॉकलेट समोसा खाने आने लगते हैं। मोहन अब पैसे कमाने लगा था, इसलिए वो हर रविवार के दिन बुजुर्ग के पास जाता था और अपने माता पिताजी की याद में बुजुर्गों को खाना खिलाता था, कपड़े देता था और जरूरत के सामान दिया करता था। हे भगवान, बस इसी तरह आप मुझे इतना काबिल बनाए रखिए कि मैं इनकी मदद करता रहूं। कुछ दिनों से मोहन थोड़ा परेशान चल रहा था। मोहन सोचता है, जब भी मैं उन बुजुर्गों से मिलता हूँ तो उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। बेचारे अपने पैरों पर सही से खड़े नहीं हो पाते हैं। घुटनों में इतना दर्द होता है कि चल भी नहीं पाते। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। एक दिन एक तांत्रिक मोहन की दुकान पर आता है। अरे बच्चे, सुना है तुम्हारी दुकान पर चॉकलेट समोसा मिलता है? जी, मैं चॉकलेट समोसा बनाता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे भी खिलाओ। तांत्रिक चॉकलेट समोसा खा रहा था, तब तक बातों बातों में मोहन अपने दिल की बात तांत्रिक को बता देता है। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, इतना सोचते हो तुम बुजुर्गों के लिए। जी, आप और समोसे लेंगे? नहीं नहीं बेटा, बहुत खा लिया। तुमने बहुत स्वादिष्ट समोसे खिलाए। एक काम करो, अपने कान इधर लाओ, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। जी, मैं इस मंत्र का क्या करूं? बस जब तुम ये चॉकलेट समोसे बनाओगे तब इस मंत्र को पढ़ लेना और उसके बाद वो समोसे बुजुर्गों को खिला देना, सब सही हो जाएगा। मोहन ठीक ऐसा ही करता है। अगले दिन चॉकलेट समोसे बनाते वक्त मोहन तांत्रिक द्वारा बताए मंत्रों को पढ़ता है और समोसे लेकर सभी बुजुर्गों के पास जाता है और एक एक करके सभी को चॉकलेट समोसा खिलाता है। चॉकलेट समोसा खाते ही सभी बुजुर्गों के घुटनों के दर्द सही हो जाते हैं और वे अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। ये बस उसी मंत्र का कमाल है। ये तो जादुई चॉकलेट समोसे बन गए। सभी बुजुर्ग मोहन को आशीर्वाद देते हैं। मोहन वापस से अपनी दुकान पर आकर समोसे बनाने में लग जाता है। मोहन दिन रात मेहनत करके एक बहुत बड़ा दुकान खोल लेता है और उसमें कई लोगों को काम भी देता है। मोहन का दोस्त राजू आज भी उसका साथ देता था और आगे बढ़ने में मदद करता था।